हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम लोग लीगल स्टडीज क्लास 12 की यूनिट 2 चैप्टर 1 जो कि लॉ ऑफ प्रॉपर्टी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट लॉ ऑफ प्रॉपर्टी के अंडर अगर आप लोग देखोगे ये पर्टिकुलर चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्ट को आप लोग को फोकस करना है, वो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1882। क्योंकि ये एक्ट थोड़ी बड़ी और थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बच्चों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है ये चैप्टर, इसीलिए मैं इसे पार्ट बाय पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है। मेरी पहली पार्ट में आई विल इंट्रोड्यूस योर की मतलब ऑफ प्रॉपर्टी की मीनिंग क्या होती है प्रॉपर्टी की, एंड कुछ बेसिक डिटेल्स इस एक्ट के बारे में। अगर आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम हो, आई कैन अश्योर योर कि ये वीडियो देखने के बाद यू ऑल वोंट हैव एनी सच प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर। बस एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज सी द वीडियो टिल द एंड। ओके। एंड अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए कोई और चैप्टर्स की, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड कोई भी डाउट्स हो वो भी मुझे प्लीज आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड। लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नाउ व्हाट डज द वर्ड प्रॉपर्टी मीन? प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति। इसका मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी किसी भी चीज जिसका एक इकोनॉमिक वैल्यू, जिसका एक मनी का वैल्यू लगा सकते हैं, उसे हम प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसका एक मूल्य रख सकते हैं हम लोग। So the word property is often used to define any interest or right that has an economic value. किसी का भी जो आप मूल्य लगा सकते हैं उसे हम प्रॉपर्टी कहते हैं। प्रॉपर्टी अक्सर दो तरह की होती है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती हैं जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, द वन विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड मूवेबल प्रॉपर्टी सेल्स ऑफ गुड एक्ट गवर्न करती है। एक पर्टिकुलर एक्ट है कॉल्ड कहने सेल्स ऑफ गुड एक्ट जो इसे गवर्न करती है। वेयर इज द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज गवर्न बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। हम लोग इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में, वी आर गोइंग टू डील इन डिटेल्स विद द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज एन इंडियन लेजिस्लेशन। अगर आप लोग इसका ईयर देखोगे, इसका ईयर 1882 है, विच मीन्स दैट इट वाज ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स टाइम जब ये एक्ट आई है। एंड इट इज एन इंडियन लेजिस्लेशन। इंडियन लेजिस्लेशन मीन्स, लेजिस्लेशन मतलब अ लॉ विच हैज बीन मेड बाय द लेजिस्लेचर। सो उस समय का जो पार्लियामेंट था, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने ये लॉ बनाया था। एंड इट रेगुलेट्स द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तो क्या राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस। रेगुलेट का मतलब जो गवर्न करती है ये सब चीज को। द ऑब्जेक्ट, इसका दो मेन ऑब्जेक्टिव्स है। पहला, द ट्रांसफर शुड बी बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स। दो लिविंग पर्सन्स के बीच में एक ट्रांसफर होनी चाहिए। एंड दूसरा, इट सर्व एज अ कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ गवर्निंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी को गवर्न करती है। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है ये हम लोग आगे जानेंगे। Immovable property is governed by the Transfer of Property Act and it is not defined. Now अगर आप ये Transfer of Property Act देखोगे तो Transfer of Property Act में कहीं भी ये word immovable property define नहीं किया गया है। However, जो हमारा सेक्शन 3 है ऑफ द टीपीए, टीपीए मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो टीपी है वो ये बताया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या क्या नहीं है और क्या क्या होगी। उसने डिफाइन नहीं किया है, बस ये बताया कि क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी, जैसे कि स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास, ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सोचिए आपके पास एक लैंड है, उसमें जो जितने भी अनाज हो रहे हैं, जितने भी घास है, उससे आप नहीं कह सकते ये आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। नहीं, वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या क्या होगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी आपका वो लैंड है, वो जो जमीन है वो हो सकता है, वो बिल्डिंग, अगर उधर कोई बिल्डिंग है तो वो हो सकता है। एंड बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड, अगर वो बेनिफिट्स जो अराइज होगा लैंड से, सपोज आपने एक पेड़ लगा रखा है, वो पेड़ से जो फल हो रहे हैं, जितने भी फूल हो रहे हैं, वो आपकी एक बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि आप उसे सेल कर रहे हो मार्केट में, तो ये आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में होगी। ठीक है, द थिंग्स अटैच टू द अर्थ, तो मतलब समझिए वो जमीन से जुड़ी रहेगी, जो चीज जमीन से जुड़ी हुई रहती है उसे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ग्रोइंग क्रॉप, क्रॉप को तो आप हटा दोगे तो ऑब्वियसली ये जमीन से नहीं जुड़ेगी, तो इसे हम लोग नहीं मानते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये बहुत क्लियर तब हुआ था जब 1958 में शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में
सुप्रीम कोर्ट ने बोला था द डिस्टिंक्शन बिटवीन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व किया था, देखा था कि डिफरेंस क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था अगर इंटेंशन, कोई पेड़ को लगाने का इंटेंशन आपका ये है कि आप उसके फल को बेचोगे मार्केट में, तो वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो ट्री इमूवेबल प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि ट्री नहीं हट रही है अपनी जगह से, ट्री जमीन से जुड़ी हुई है। बट अगर इंटेंशन ये है कि मैं उसे काट दूंगी, जब ये ट्री बड़ा होगा मैं इसे काट के फिर मार्केट में बेचूंगी फॉर कमर्शियल पर्पस, तब ये ट्री आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर में जानी जाएगी। ठीक है, सो आपको ये मतलब समझना है कि ट्री का मोटिव क्या है लगाने का। अगर आपने ट्री लगाया है फ्रूट्स के लिए, तो ये आपकी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि ट्री तो जमीन से जुड़ी हुई रह गई। तो आप कैसे समझोगे? क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है, तो आप प्लीज पहले समझो। ठीक है, जो जमीन से जुड़ी रह जाएगी उसे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे। ट्री जुड़ी रह गई जमीन से, आप फ्रूट्स बेच रहे हो बट ट्री तो जमीन से जुड़ी रह गई, तो ऑब्वियसली ट्री एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो नहीं मूव की। बट वही सेम ट्री अगर आपने काट दिया उसके ब्रांचेस के लिए फॉर कमर्शियल पर्पस, तब ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी के तौर पे जानी जाएगी। ओके, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द पार्ट जो मैंने आज आपके साथ कवर किया है। क्विकली इसका रिप्लाई मुझे कमेंट सेक्शन में दे दो कि मुझे समझने में आसानी हो कि मैं जो कंसेप्ट आपको समझाई हूँ वो समझ आया है कि नहीं। And yes, with this it brings us to an end of our first video. The part 1 ends. मैं वीडियो एकदम छोटी छोटी कर बना रही हूँ so that you know आपको समझने में मुश्किल ना हो। In my next video, we will be discussing about the mode of transfer and registered instrument. Please do not forget to click on the bell icon to get the latest update of my videos and do subscribe my channel. Thank you.